Hello everyone. Today we are going to start our new topic which is morphology of flowering plants. So first of all we will learn about what is morphology. ठीक है. So morphology ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि external structure ਦੀ study करना. किन्ना दी flowering plants ਦੀ. So what are flowering plants? Angiospermic plants ਨੂੰ ਆਪਾਂ flowering plants ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ठीक है. So what is morphology? Morphology is external structure. ओके morphology मतलब external structure ਨੂੰ study करना. So let's start with the topic morphology of flowering plants. So here we have a diagram of the flower structure. ठीक है. सो अपने को इत्थे फ्लावरिंग प्लांट की एक स्ट्रक्चर गिवन है जिहदे विच अपने को डिफरेंट पार्ट्स गिवन ने प्लांट दे. बेसिकली आपां अपने आले दुआले देखते हाँ कि जो वक्रे वक्रे प्लांट्स होंदे ने उन्हां विच जो आपां देखते हाँ कि किहड़े-किहड़े स्ट्रक्चर्स गिवन हुंदियां ने. जो एक सेंट्रल एक्सिस होंदी है जिसनों आपां की बोलते हाँ स्टैम बोलते हाँ. ठीक. सो स्टैम इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट. ओके. दैन नैक्सट थिंग वी हैव गिवन हेयर. नैक्सट थिंग जो इस स्टैम के उपर बाकी सारिया वक्रिया वक्रिया स्ट्रक्चर्स लगिया हुई ने. सो स्टैम तो इलावा अपने को उपर की प्रेजेंट है. स्टैम तो इलावा अपने को प्रेजेंट है इत्थे लीफ. सो लीफ इज अवर नैक्सट स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड टू दी स्टैम. ठीक है. एंड वी नो वट इज द फंक्शन ऑफ लीफ. इट कंटेन्स क्लोरोफिल सो इट विल डू फोटोसिंथेसिस. सो ये किन्ना दा काम है फोटोसिंथेसिस करना ग्रीन लीव्स का काम है. ठीक है. सो मेनली जो लीव्स होंदे ने वो की करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं. लीफ तो बाद अपने को प्रेजेंट है सब तो इंपोर्टेंट पार्ट होंदा है जिसनों आपां बोलते हाँ फ्लावर. सो ऑन द स्टेम वी हैव नैक्सट थिंग विच इज़ फ्लावर. सो फ्लावर की चीज़ है दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. सो जो फ्लावर है फ्लावर दे विच अपने को डिफरेंट पार्ट्स होंदे ने जो रिप्रोडक्शन दे विच हेल्प करते हैं. तो इस तरह आपां नूं न्यू सीड्स मिलणगे जिन्हां तो न्यू प्लांट्स ग्रो करनगे. क्लीयर. जो अपने को इत्थे अलग स्ट्रक्चर बनाई हुई है किस चीज़ की है फ्रूट की. सो ये जो फ्रूट है ये कित्थों डिवेलप होया इस फ्लावर तो ही डिवेलप होया. ठीक है. सो ये अपना अलग टॉपिक है कि किवें फ्लावर तो फ्रूट डिवेलप होंदा है. सो फिलहाल आपां की कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं कि अपने पूरे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर किहड़ियां स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने. इस तो बाद आपां स्टडी करते हैं एक होर स्ट्रक्चर की जिसनों आपां की बोलते हैं बड. सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ बड. बड मतलब यह हजे इनीशियल स्टेज है स्टार्टिंग स्टेज है कि बड तो एक न्यू फ्लावर का ओरिजिन होगा. ठीक है. सो एक्सिस है एक्सिस तो जो ग्रो कर रही चीज़ है यह बड है जो वड्डी होकर अपन इस तरह का एक फ्लावर दोगी. ठीक है. सो बड इज़ ग्रोइंग फ्लावर. दैन वी हैव गिवन नोड्स एंड इंटरनोड्स. सो नोड एंड इंटरनोड पार्ट किहड़ा हुंदा है अगर आप पूरी स्टैम नूं ध्यान नाल देखिए तो जो लीफ की अटैचमेंट है वो एक खास जगह के उपर है. देखो एक लीफ इस जगह तो निकल रहा है दूसरा लीफ अपना इस जगह तो निकल रहा है तीसरा लीफ फिर इस जगह तो निकल रहा है दैन फोर्थ एंड अपर वन. सो इस तरह जिथे जिथे ये लीफ ओरिजिनेट हो रहे हैं जिहड़ी जिहड़ी पोजीशन तो. ठीक है. वो अपना रीजन की है दैट रीजन इज़ नोन एज नोडल रीजन. उन्होंने आप नोड बोलांगे. ठीक है. तो जो दो नोड के विचाले वाला रीजन है देखो फर्स्ट नोड जिथे लीफ अटैच है सैकेंड नोड जिथे लीफ अटैच है. सो उन्होंने दोनों के विचाले वाले रीजन को की बोलिया जाऊगा दैट थिंग इज़ नोन एज इंटरनोड कि दो नोड के विचाले वाला रीजन है इंटरनोड. सो वी हैव डन ऑल द अपर पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. सो शूट सिस्टम इंक्लूड्स फ्लावर्स फ्रूट स्टेम लीफ नोड इंटरनोड. सो अर्थ तो उपर उपर मिट्टी तो उपर उपर जो भी अपने को फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट है उसनों आपां की बोलांगे शूट सिस्टम. क्लीयर. सो नाउ कमिंग टू दी रूट सिस्टम जो कि धरती तो थल्ले वाला पार्ट है जो मिट्टी के अंदर होंदा है. ठीक है. सो हेयर वी हैव रूट सिस्टम. सो रूट सिस्टम के अंदर अपने को की प्रेजेंट है सब तो पहला क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट है सो ये एक मेन रूट होगी. ठीक है. जिसनों आपां प्राइमरी रूट बोलते हैं. सो दिस इज़ अवर प्राइमरी रूट. सो इस प्राइमरी रूट के विचों बहुत सारिया ओरिजिनेट करदियां ने छोटियां रूट्स. सो द रूट्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्राइमरी रूट
ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਕੈਂਡਰੀ ਰੂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਂਡਰੀ ਰੂਟਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਂਡਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਰੂਟ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੈਂਡਰੀ 올 ਥੀਸ ਰੂਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਕੋਲਡ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ। सो यू कैन सी हेयर अपने को डिफरेंट दो टाइप्स दी रूट्स गिवन है, दिस वन एंड दिस वन। सो हेयर वी हैव जो अपने को फर्स्ट टाइप है दिस वन, दिस इज टैप रूट सिस्टम, जिहदे विच एक मेन रूट गई है, उहदे विचों लेटरल रूट्स अराइज हो रही ने जो सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स ने। ठीक है, सो दिस सिस्टम ऑफ द रूट इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। ओके, जो इस तरफ गिवन है अपने को दिस वन, this system is known as fibrous root system। so what is the meaning of fibrous? fibrous ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਟਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਪ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਫਾਈਬਰਸ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਟਸ ਥੱਲੇ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ दैट इज़ वाई दे आर कोल्ड फाइबरस रूट्स। ठीक है, एंड ये किन्ना विच प्रेजेंट होंदियां ने, द टैप रूट सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन मेनली डाइकोट प्लांट्स। जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स होंदे ने उन्हां विच होंदियां ने, एंड मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर अपने कोल की मिलणगे, फाइबरस रूट्स मिलणगे। ठीक है, सो अगर आप गल करते हैं वीट दी, ग्रास दी, इन ऑल दीज वी हैव फाइबरस रूट सिस्टम, एंड अदर वन वी हैव दैट इज़ टैप रूट सिस्टम जो डाइकोटिलेडन्स ने। ठीक है, सो हेयर वी हैव डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट टैप रूट सिस्टम वाली। ठीक है, सो रूट के अंदर अपने कोल की प्रेजेंट है, सब तो पहले एक स्ट्रक्चर समझो, मिट्टी जिसके उपर प्लांट ग्रो किया हुआ है। ठीक है, एंड लोअर पोर्शन इज आवर रूट सिस्टम। ठीक है, सो रूट सिस्टम के अंदर अपने कोल जो रूट है उसके डिफरेंट पार्ट्स गिवन ने। सो इन रूट सिस्टम वी हैव ऑल दीज पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूट की टिप है उसनों की बोलिया जाता है, ऑन द टिप ऑफ द रूट वी हैव रूट कैप, जो रूट नू प्रोटैक्ट करता है। ठीक है, कि जिमें जिमें रूट अंदर जाऊगी धरती दे उसनों प्रोटैक्ट करूगा फ्रॉम द फ्रिक्शन, ताकि रूट खराब ना हो जाए। सो हेयर वी हैव रूट कैप। ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रूट कैप वी हैव रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर द एक्टिव सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज सेल्स आर डिवाइडिंग, सो दैट इज वाई दे आर कोल्ड एक्टिव सेल्स। सो इस तरह अपने को नवे नवे सेल्स ऐड होंगे इन द रूट। ओके, देन वी हैव जोन ऑफ इलोंगेशन। दिस जोन ऑफ इलोंगेशन वी हैव विदाउट रूट हेयर्स, इन्हों के उपर रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, एंड एट द लास्ट जो बिल्कुल धरती के नेड़े है इस तो उपर की शुरू होगा, प्लांट शुरू होगा, शूट सिस्टम। सो ये वाला जो रीजन है इट इज़ कोल्ड जोन ऑफ मैचुरेशन या रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिहदे उपर की प्रेजेंट होंगे ने रूट हेयर। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूट। क्लियर? सो हेयर वी हैव अ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट जिहदे विच अपने कोल डिफरेंट पार्ट्स गिवन ने। सो वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हेयर, here we have this shoot system, इस तो थले थले रूट है। ठीक है, so here we have this shoot, on the shoot we have leaves, so leaves present is shoot दे ऊपर। as you can see this leaf is arising from this region। ठीक, this leaf is rising from this region, this leaf is rising from this region, and this one is from this। सो इस तरह अपने को नोड एंड इंटरनोड रीजन मिलता है कि द रीजन फ्रॉम विच लीफ इज राइजिंग। ठीक है, द रीजन हेयर वी हैव द ओरिजिन ऑफ द लीफ। सो ये सारे रीजन की ने, दीज आर द नोडल रीजन, नोड्स ने। ओके, एंड जो दो नोड के विचाले वाला रीजन है, द रीजन बिटवीन दीज टू नोड वी हैव इंटरनोडल रीजन। ओके, सो हेयर वी हैव दिस स्ट्रक्चर। Next thing we have flowers. So as you can see here we have white color flowers which are present on this plant. ठीक है, so all these flowers are the structures, reproductive structures of the flowering plant. Okay,
So these are the flowers which are reproductive structures. After this we have next part which is fruit. So as you can see, here we have these tiny green color balls, so which are fruits. So all these are the fruits. So ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਓਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਆਵਰ fruits, clear? So first of all we have flowers, then we have these green structure which are leaves, okay, then we have fruits, here we have fruits and the nodal region and internodal region, clear? Now we will do root system, okay. So here we have the root system. So as you can see, here we have a long central root. So which type of plant is this? This is dicotyledonous plant, okay. So dicotyledonous plant means here we have a single taproot from which many short roots are arising. So we have done all the parts of flowering plant and this was the morphology of the flowering plant. See you in next video. Thank you.